लखनऊ समेत 6 जनपदों को मिलाकर विकसित किया जा रहा है और यूपी सीआर क्षेत्र की जनसंख्या और उसकी बसावट के आधार पर स्वरूप लेगा और इसके तहत आबादी क्षेत्र में हाउसिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार परक परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। ये कहना है लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का। हमारे संवाददाता से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लखनऊ समेत 6 जिलों का विकास यूपी एससीआर के तर्ज पे किया जाएगा और विकास के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, उनको जहाँ एक तरफ इस यूपी एससीआर जब लागू हो जाएगा, जो प्लान चालू किया जा रहा है, इसको लेकर के अभी रीजनल जो प्लान है वो भी यहाँ प्रेजेंट किया गया था, जिसमें मैम खुद शामिल हुई थी। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रथमेश कुमार जी, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से रीजनल प्लान की तैयारी की जा रही है, अब यूपीएससीआर का जो प्रथम फेज कहा जाए उसकी शुरुआत हो गई है, क्या क्या जो है अभी तैयारी की गई है और आगे क्या क्या जो है वहाँ के रहने वाले लोगों को उसका फायदा मिलेगा? देखिए, जैसा आप जानते हैं, यूपी स्टेट कैपिटल रीजन के रीजनल प्लान बनने के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। तो अभी उन्होंने अपना जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो पहली रिपोर्ट है, उसको सबमिट किया है। तो उसमें उन्होंने सभी जिलों का विजिट किया, उसमें सभी विभागों के साथ बैठक की और उनके आंकड़े कलेक्ट किए हैं। सभी जिलों में उन्होंने एक एक आदमी भी अपना नियुक्त किया है और यहाँ पर भी उनकी पूरी टीम बैठने लगी है। तो उनके द्वारा सबसे पहले हर सेक्टर की एनालिसिस की गई है। हर जिले के जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे हरदोई में एग्रीकल्चर में कौन सा क्रॉप होना चाहिए या लॉजिस्टिक्स का सेक्टर कहाँ पे उभरेगा, तो ये सब उन्होंने चिन्हित किया है। उसके अलावा जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे उन्होंने प्रपोज किया है कि एक सेंट्रल सारी जिलों को जोड़ने वाली एक सड़क होनी चाहिए। एक रेलवे की तरफ से ऑर्बिटल रेलवे का प्रपोजल दिया है। जनसंख्या के हिसाब से उन जिलों पे जो है फोकस किया जाएगा। हाँ, और मतलब उस हिसाब से इन सारे जिलों पे फोकस करने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो अब जैसे ही हम लोग इसको फाइनल कर लेंगे तो शासन में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। कब तक लगता है जो है ये धरातल पे चीजें आने लगेंगी? अब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मांगा है, और तो जैसे ही उनका प्रोग्राम होगा उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और प्राप्त करना। एलडीए कई स्कीम अभी जल्दी लेकर के आ रहा है। अभी वरुण विहार की बात हो या नैमिष नगर हो, अनंत नगर हो, ये सभी स्कीम लगातार चल रही हैं। लोगों को आने वाले समय में अभी तो मिल ही रहे हैं भूखंड उनके आशियानों के लिए, लेकिन जो एक बहुत पुरानी स्कीम है प्रबंध नगर योजना, उसको लेकर के कहाँ पेच फंसा हुआ है? देखिए, नई स्कीमें जो हैं वरुण विहार और नैमिष नगर, दोनों में जिलाधिकारी महोदय ने हमारा रेट फिक्स कर दिया है और रजिस्ट्रियाँ इस हफ्ते हमारी हो भी जाएंगी। करीब करीब दोनों जगह हम लोग को 100 बीघे के फॉर्म भी मिल गए हैं, तो वो हमारी प्रगति पे हैं। अभी तो उसमें ज़मीन खरीदने का प्रोसेस चल रहा है, लंबा प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। प्रबंध नगर की आपने बिल्कुल बात सही की। प्रबंध नगर देखें तो बिल्कुल सबसे पास जो हमारी स्कीम है वो प्रबंध नगर ही है। उसमें हम लोग किसानों से वार्ता कर रहे हैं। माननीय विधायकगण भी उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो किसानों का रेट से रिलेटेड विवाद है या जो माननीय न्यायालयों में विवाद है, उनको कैसे समाप्त किया जाए। और मेरी उम्मीद है कि सितंबर महीने में या अक्टूबर महीने में इसमें जल्दी कुछ ना कुछ सकारात्मक निर्णय होगा। तो ये बात करने के लिए प्रथमेश कुमार जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एलडीए की ओर से लगातार जो स्कीम्स हैं वो आ रही हैं, यानी आने वाले समय में भी जो लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए अवसर आने वाला है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं जायसवाल, जनता टीवी।